मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जति कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में, एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भंवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। शिवानी हत्याकांड के आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट में हंगामा, वकीलों के साथ लोगों ने किया आरोपियों की जमकर पिटाई, पुलिस से भी हुई मारपीट। वकीलों ने किया आरोपियों की पैरवी करने से इनकार। सुबह भी हुआ था थाने का घेराव। दिलीप और सुधीर के बचाव में सामने आए कैलाश स्वीकारी दोस्ती, केंद्र पर साधा निशाना, आयकर विभाग ने की थी दोनों पर कार्रवाई। मानसून की राह तक रहे लोगों ने शुरू किए जतन, अपनाया पुराना टोटका, कराया मेंढक मेंढकी का विवाह। चिड़ियाघर में आए नए मेहमान, अजगर ने दिए अंडे, 72 दिनों से बिना खाए पिए मादा अजगर से रही है अंडे, जल्द ही निकल आएंगे सारे बच्चे। विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर नहीं, घोषित हुए 10वीं और 12वीं के रुके हुए परीक्षा परिणाम, विद्यार्थी हो रहे परेशान। जांच व अन्य कारण से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रोके हैं रिजल्ट। शहर में अपराधियों के हौसले आसमान पर, SSP ऑफिस के सामने गुंडों ने गुंडे पर सरेराह चलाई गोली, गुंडा बाल बाल बचा। और संचार नगर में चोरों का धावा, इंटीरियर डेकोरेटर के घर से उड़ाई 5 लाख की नकदी, आइसक्रीम भी की चट। शिवानी बलात्कार और हत्या के तीनों आरोपियों को कोर्ट में देखकर जनता और वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। जनता और वकील मिलकर दरिंदों पर टूट पड़े, मजबूरन पुलिस को बचाव करना पड़ा, जिसका खामियाजा भी कुछ पुलिसकर्मियों ने भुगता। बीच बचाव करने आए पुलिस को वकीलों और जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। देखते ही देखते कोर्ट परिसर में खासा हंगामा खड़ा हो गया। अतिरिक्त पुलिस बल के आने पर हंगामा शांत हुआ। MIG पुलिस ने बुधवार को मासूम शिवानी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले तीनों आरोपी सन्नी पिता सुरेश, जितेंद्र पिता केदार बागवान और बाबू केतन पिता रमेश को न्यायाधीश ब्रजेश गोयल की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में जैसे ही आरोपियों का सामना जनता और वकीलों से हुआ, वैसे ही एक वकील अपना आपा खो बैठा और आरोपियों पर हाथ उठा दिया। वकील के हाथ उठाते ही पुलिसकर्मी ने वकील को तमाचा रसीद कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद वकीलों ने कोर्ट में जमकर हंगामा मचाया। जैसे तैसे पुलिस ने बीच बचाव कर आरोपियों को बचाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और वकीलों में झड़प हो गई। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर हंगामे और मारपीट के बीच कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपियों को ऑटो में बिठाकर वहां से ले जा पाई। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 10 जुलाई तक जेल भेज दिया। गौरतलब है कि रविवार की रात को सोमनाथ की जूनी चाल में बारात देख रही मासूम शिवानी को आरोपी बहला फुसलाकर ऑटो में बैठा कर ले गए थे। आरोपियों ने मालवीय नगर के नाले के पास बच्ची से ज्यादती कर हत्या की थी।
इंदौर अभिभाषक संघ ने निर्णय लिया है कि कोई भी वकील दुष्कर्मी आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। मासूम शिवानी के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को लोगों ने MIG थाने का घेराव किया। घेराव से पहले लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर भी बैठ गए थे। अफसरों की समझाइश के बाद लोगों ने घेराव खत्म किया। हाथों में तख्ती, दिल में गुस्सा और जबान पर सिर्फ एक नारा, आरोपियों को फांसी की सजा दो। दरअसल यह आक्रोश था उन लोगों का जो मासूम शिवानी के परिवार से जुड़े हुए हैं। 2 दिन पहले मासूम शिवानी की लाश मालवीय नगर के एक नाले में मिली थी। जांच में पता लगा था कि शिवानी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। मामले में MIG पुलिस ने सन्नी, बाबू और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही लोगों को लगी, लोग इन्हें फांसी दिए जाने की मांग करते हुए थाने पहुंच गए। दरअसल तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। अब जब उन्होंने एक मासूम को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन करने थाने जा रहे लोग पहले अटल द्वार के पास सड़क पर ही बैठ गए। यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद भीड़ MIG थाने पहुंची। शायद पुलिस को पहले ही अंदेशा हो गया था कि उनकी गिरफ्त में मौजूद आरोपियों को लोग अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं। इस वजह से पुलिस ने डर कर थाने का गेट बंद कर ताला ही लगा दिया। भीड़ थाने पर पहुंची और यहां नारेबाजी करने लगी। लोग चाह रहे थे कि पुलिस तीनों आरोपियों को उनके हवाले कर दे ताकि वो अपने हाथों से तीनों को सबक सिखा सके। आक्रोशित लोगों की मंशा जानकर CSP अमरेंद्र सिंह खुद मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को समझाइश देने की कोशिश की तो लोगों से उनकी धक्का मुक्की भी हो गई। जैसे तैसे सिंह ने लोगों का गुस्सा शांत किया। CSP ने जब लोगों को कहा कि वो अपने स्तर पर हर कोशिश करेंगे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, तब लोगों का गुस्सा शांत हुआ। CSP की समझाइश के बाद भीड़ थाने से रवाना हुई। 25 तारीख को एक अयोध्यापुरी के पास नाले में एक लड़की जिसकी उम्र 3 से 4 वर्ष थी, उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो स्थानीय लोग हैं उसमें अपना एक दबाव के रूप में या श्रेय लेने की होड़ में यहाँ पर इकट्ठे हुए और आरोपियों को फांसी की सज़ा देने की मांग की गई है। इसमें उनको सभी को समझाइश दी गई है कि पुलिस इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो उसमें कर रही है और आवश्यक कार्रवाई इसमें जो कानून के अनुसार होती है वो सब की जा रही है। मामले को लेकर लोगों में कितना गुस्सा था, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस प्रदर्शन में कई बच्चे भी शामिल हुए थे। गौरतलब है कि घटना ने शहर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है और घटना के बाद से ही आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। विदेश यात्रा से लौटते ही प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई की चपेट में आए अपने पुराने मित्रों का बचाव किया। विजयवर्गीय ने कहा कि यह कार्रवाई अगर उनकी मित्रता की वजह से हो रही है तो वह विरोध स्वरूप खुलकर सामने आएंगे। विजयवर्गीय ने गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाए जाने का पक्ष लिया और कहा कि जनता चाहेगी तो मोदी जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विदेश यात्रा से लौटते ही इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई की चपेट में आए पुराने मित्रों के बचाव में सामने आ गए हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि यह कार्रवाई अगर उनकी मित्रता की वजह से हो रही है तो वे विरोध स्वरूप खुलकर सामने आएंगे। विजयवर्गीय ने गुजरात के मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री बनाए जाने का पक्ष लिया और कहा कि जनता चाहेगी तो मोदी जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे।
देखिए, हमारे संबंध हैं, हमारे मित्र हैं, पुराने 25 साल पुराने मित्र हैं, इससे तो हम नकार भी नहीं सकते। चूँकि जो व्यवसाय करते हैं तो उन्हें टैक्स भरना होता है, और अगर टैक्स नहीं भरते हैं तो वो विभाग जिसको टैक्स की आवश्यकता है वो उसमें छापा मारता है। तो ये किसी भी व्यापारी के लिए, किसी भी व्यवसायी के लिए एक सामान्य बात है। तो इनकम टैक्स ने अगर दिलीप सूर्यवंशी का छापा मारा, सुधीर शर्मा जी का छापा मारा और उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया होगा तो इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा। पर यदि हमें ऐसा लगा कि केंद्र में बैठी हुई सरकार, यूपीए की सरकार, हमारे मित्र हैं दिलीप सूर्यवंशी, हमारे मित्र हैं सुधीर शर्मा, और इसलिए उनके ऊपर छापा मार रही है, तो फिर हम उनके साथ खड़े रहेंगे ताकत के साथ। इस प्रकार किसी को अधिकार नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर कि वह किसी दल के नेता के साथ दोस्ती या अपने संबंधों का निर्वहन करे तो उसको विरोधी दल उसको क्रैश करने की कोशिश करे। ये सही प्रजातंत्र नहीं है। देखिए, प्रयास सरकार कर रही है इस मंदी के दौर में भी यहाँ पर निवेश आए, और मुझे लगता है कि यूरोप के मंदी के बाद यदि कोई सक्षम देश बने हैं तो वह एशियाई देश है, हमारे साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं, जापान है। हालांकि जापान में भी मंदी का दौर है, पिछले जब भूकंप आया उसके बाद से वहाँ पर थोड़ी सी मंदी है। कोरिया है, ये छोटे छोटे लोगों ने अपनी तकनीकी और नैनो टेक्नोलॉजी के कारण आज भी वो लोग काफ़ी अच्छी अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए हुए हैं। ऐसे देश स्थान भी ढूंढ रहे हैं कहाँ पर हम निवेश करें। चाइना में काफ़ी निवेश हो चुका है, लोग सोचते हैं कि नए स्थान पर जाना चाहिए, और नए स्थान में हमारा देश और हमारे देश में भी मध्य प्रदेश हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में वो सारी सक्षमता है जिसके लिए निवेशक अपना पूंजी निवेश करना चाहेगा। हम उस सारी बातों को बताने के लिए जापान, कोरिया और सिंगापुर जाकर हमने बताया कि मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ स्थान है इंडिया के अंदर निवेश करने के लिए। तो लोग चाहते हैं कि अच्छा नेतृत्व आए, और जब लोग चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी आए तो कौन होता है उनके खिलाफ बोलने वाला? कोई भी व्यक्ति हो, जब लीडरशिप अपने आप उभर कर आ रही हो तो थोपे हुए नेता के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। दुर्भाग्य इस देश का कि वर्तमान में प्रधानमंत्री थोपे हुए हैं, जन नेता नहीं है। सोनिया गांधी जन नेता नहीं है, पर इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस दिन जन नेता की आंधी इस देश के अंदर आएगी तो ये आरोप लगाने वाले लोग तो बिल्कुल फुग्गे की तरह उड़ जाएंगे। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। जून माह के आखिरी सप्ताह तक भी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, जिसके चलते अब लोगों ने तरह तरह के जतन करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए खजराना गणेश मंदिर में शहर की जनता ने बुधवार पुराना टोटका अपनाया और मेंढक मेंढकी का विवाह करवाया। जून माह का आखिरी सप्ताह चल रहा है और मानसून ने अब तक अपनी आमद दर्ज नहीं करवाई है। आम जनता और किसान बारिश न होने से खासे परेशान हैं। अब लोगों ने इंद्र देवता को मनाने के लिए तरह तरह के जतन करने शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते खजराना गणेश के भैरव मंदिर में जनता ने पुराना टोटका अपनाया और मेंढक मेंढकी का विवाह संपन्न कराया। मेंढक मेंढकी का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ पंडित के मंत्रोच्चार के बीच संपन्न करवाया गया, जिसके बाद दोनों को 7 फेरे भी दिलवाए गए और कन्यादान की रस्म भी अदा की गई। मेंढक और मेंढकी के इस विवाह के कई सारे लोग साक्षी बने, जिनकी मौजूदगी में यह विवाह हुआ। विवाह संपन्न करवाने वाले पंडित के अनुसार शास्त्रों में भी मेंढक मेंढकी के विवाह का उल्लेख है, जिससे भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जो तो शादी संस्कार का आज और मेंढक और मेंढी का, क्योंकि पूरा माह बीत गया, वर्षा ऋतु चालू हो गई है और वर्षा नहीं हो रही, लोग परेशान हो रहे हैं, किसान लोग परेशान हो रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसा हमने सुना है शास्त्रों में भी कि कई बार हुआ है कि मेंढक मेंढी का यदि विवाह संस्कार करवाया जाए तो वृष्टि अच्छी होती है।
वही विवाह के आयोजक के अनुसार अब तक बारिश नहीं हुई है, इसलिए पुराने टोटके को अपनाते हुए यह विवाह करवाया गया। ये आषाढ़ माह चल रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार, अपने पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह जो पूरा बारिश का माह होता है, लेकिन फिर भी इंद्र देवता हमसे रूठे हुए हैं। ऐसी मान्यता है, टोटका है या प्रथा है, हम जो समझे, लेकिन हमने ये टोटका आजमाया कि आज मेंढक मेंढकी का विवाह इंद्र देवता को मनाने के लिए किया गया है। इंद्रदेव को मनाने के लिए पहले विवाह संपन्न करवाया गया और फिर भोजन भी करवाया गया। बहरहाल अब ये देखना होगा कि टोटके से इंद्र भगवान कब प्रसन्न होते हैं। चिड़ियाघर में घूमने आने वाले लोगों को अब अकेले अजगर ही नहीं बल्कि उसके नए मेहमान भी नजर आएंगे। इंदौर के चिड़ियाघर में मौजूद अजगर ने बुधवार को बच्चों को जन्म दिया। प्रबंधन के मुताबिक अजगर ने प्रजनन के दौरान यानी करीब 72 दिनों से न ही कुछ खाया है और न ही कुछ पिया। चिड़ियाघर में नए मेहमान आए हैं। दरअसल अजगर ने बच्चों को जन्म दिया है। मेहमानों के आने की खुशी का माहौल चिड़ियाघर में आसानी से देखा और महसूस किया जा सकता है। दरअसल इस अजगर ने 72 दिन पहले अंडे दिए थे, जो अब फूटने लगे हैं। अजगर की बात करें तो इन अंडे देने के बाद से यानी पिछले 72 दिनों से इसने ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। इतना ही नहीं, अपने अंडों को दामन में छिपाए अजगर में पिछले 2.5 महीनों में कोई हलचल भी नहीं देखी गई। अजगर केवल गर्दन को थोड़ा बहुत घुमा रहा है। आमतौर पर अजगर को भोजन के तौर पर 7 दिन में एक बार 2 चिकन दिए जाते हैं। वहीं अजगर का अंडे देने के दिन आमतौर पर मार्च से जून के बीच ही होते हैं। डॉक्टर उत्तम यादव के मुताबिक अजगर अभी सामान्य है और उसे जांच में रखा गया है। हाँ, अजगर ने आज के 72 से 75 दिन के पहले एग ले हुआ था, उसमें अंडे दिए थे उसने। और आज सुबह 9 बजे जब मैं राउंड पे था तो मैंने देखा कि अंडे हैचिंग शुरू हो गया है। और अभी 4 अजगर के बच्चे जो छोटे छोटे थे, उन्होंने अपनी गर्दन अंडों से बाहर निकाल के अंडों को ब्रेक करके बाहर निकले हैं वो। क्योंकि देखो सारे रेप्टाइल्स में अंडे तो करीब करीब 20, 25, 30, 40 के आसपास अंडे देते हैं। इसने कितने अंडे दिए ये तो अभी पता नहीं चल पा रहा है एक्चुअल में, क्योंकि वो सारे अंडों को अपनी कुंडली मार के उनके ऊपर बैठा और ब्रूडिंग चल रहा है एक्चुअल में उसका। जो लोग अजगर को देखने आ रहे हैं उनके लिए भी ये किसी सुखद अनुभव से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नन्हे मेहमानों के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन ने गड्ढे कर उसमें पत्थर डालने का काम शुरू कर दिया है, ताकि नन्हे अजगर इसमें खुद को आदतन छुपा सके। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में अजगर के साथ कुछ और नए मेहमान दर्शकों को देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ उमेश भारद्वाज, पीटीवी न्यूज़, इंदौर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा के अभी भी हजारों रिजल्ट रुके पड़े हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूल की जांच व अन्य कारणों से रिजल्ट को रोका है। परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की वजह से विद्यार्थी खासे परेशान हैं। न तो उन्हें स्कूल संचालकों की तरफ से संतोषजनक जवाब मिल रहा है और न ही शिक्षा मंडल सही स्थिति बता पा रहा है। पशुपेश में फंसे विद्यार्थी आगे की पढ़ाई के बारे में तय नहीं कर पा रहे हैं। खास बात यह भी है कि अगले महीने से पूरक परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए गए 1 माह होने को आया है, लेकिन बोर्ड ने रोके हुए रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किए हैं। रोके गए रिजल्ट हजारों में हैं। मंडल ने निजी स्कूलों की जांच व अन्य कारणों से रिजल्ट रोके हैं। इंदौर शहर के स्वतंत्रता सेनानी और सेंट्रलाइसिस ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनके हजारों विद्यार्थी 12वीं व 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठे थे। दोनों स्कूल का बड़ी संख्या में रिजल्ट रुका पड़ा है। रिजल्ट घोषित नहीं होने की वजह से विद्यार्थी खासे परेशान हैं। न तो स्कूल संचालक की तरफ से सही जवाब मिल रहा है और न शिक्षा मंडल वस्तु स्थिति बता रहा है। चक्कर लगा लगा कर विद्यार्थियों की चप्पलें घिस गई है। फोन पे मेरे को बोला जा रहा है कि रिजल्ट आ गया है नेट पे, आप नेट पे देखिए, पर नेट पे मैं जाके देख रहा हूँ, मैं 3 घंटे से घूम रहा हूँ, मेरा रिजल्ट घोषित नहीं हो। बस वो दिखाया जा रहा है कि आपका ये रोल नंबर ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। इसके लिए मैं 3 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। स्कूल के जो भी सर मैडम है सब इधर उधर टाल रहे हैं, आप इनसे मिलिए उनसे मिलिए, ऐसे करके टाले। स्वतंत्रता सेनानी स्कूल के संचालक अरुण पांडे ने सफाई दी कि मंगलवार की शाम रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसे नेट पर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जांच के कारण रिजल्ट रुक गया था। एक भी बच्चा परेशान नहीं हो रहा। जो बच्चों को MP ऑनलाइन का रिजल्ट खोलते नहीं आ रहा वो परेशान हो रहे हैं। और रिजल्ट घोषित हो गया कल 4 बजे, 55% रिजल्ट है।
लगभग 20 से 25 बच्चे 85% अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं और शासन ने 6 जगह परीक्षा केंद्र बांटने के बाद भी परीक्षा परिणाम बहुत बढ़िया रहा। ये सरला की सफलता है और जिन बच्चों की छोटी मोटी समस्याएं हैं वो हम बैठ के दूर ही कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। इधर अन्य स्कूल के विद्यार्थी भी रिजल्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं। उनके अभिभावक भी स्कूल व बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगा कर परेशान हैं। 12th का प्राइवेट फॉर्म बायो भरा था, तो अभी तक रिजल्ट घोषित। क्या बोलते हैं ये बोलते अभी आएगा, अभी तक रिजल्ट को जवाब देते हैं। तो किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? बार चक्कर लगा रहे बच्चे, मतलब आगे कॉलेज एजुकेशन सप्लीमेंट्री पता नहीं क्या है, कुछ जानकारी में तो आगे बढ़ेगा। रिजल्ट नहीं दे रहा, मतलब किस कारण से बंद। परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की वजह से विद्यार्थी न तो अगली कक्षा में प्रवेश ले पा रहे हैं और न ही पढ़ाई के बारे में सोच पा रहे हैं। खास बात यह है कि अगले माह के पहले पखवाड़े में पूरक परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में विद्यार्थी तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय अधिकारी शैलजा श्रीवास्तव का कहना है कि रिजल्ट घोषित किए जाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि भोपाल स्तर पर जो रिजल्ट रुके हैं वह शीघ्र ही घोषित कर दिए जाएंगे। रिजल्ट इन स्कूलों के डिक्लेयर करने के संबंध में मुख्यालय में चल रही है कार्रवाई और शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। क्या कारण क्या है, मतलब एक्चुअली क्या कारण है तो नहीं पता, क्यों रुके हुए हैं रिजल्ट पर इनको घोषित करने की कार्रवाई जारी है। तो कोई मतलब जांच वगैरह चल रही है इन लोगों के खिलाफ? कुछ कह नहीं सकते कुछ क्या है कारण है इनके पीछे। जो बच्चों में परेशानी हो रही है उसको लेकर क्या कर रहा है आपका कार्यालय? जल्दी कार्रवाई चली रही है घोषित करने की, जल्दी घोषित। बहरहाल सच तो यह है कि निजी स्कूल और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अपने अपने कारणों के बीच हजारों विद्यार्थी पीस रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी का बुधवार को दूसरा दौर भी पूरा हो गया। संयुक्त परीक्षा के अंतिम दिन LLM, बिजनेस लॉ, MA संस्कृत, MSc गणित और एम काम, अकाउंट व फाइनेंस पाठ्यक्रम सहित अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। उक्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रतिभागियों ने खास रुचि नहीं दिखाई। करीब 850 सीटों के लिए 2100 से ज्यादा फॉर्म जमा हुए। विद्यार्थियों ने MBA, MCA व M.Tech पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न केवल खास दिलचस्पी दिखाई बल्कि प्रतिभागियों में स्पर्धा भी कड़ी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर DP सिंह गुरुवार को कुलपति पद की कमान संभालेंगे। नए कुलपति को लेकर बुधवार को विश्वविद्यालय में हलचल रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार नए कुलपति प्रोफेसर सिंह भोपाल से पहले उज्जैन रवाना होंगे और उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद इंदौर आएंगे। प्रोफेसर सिंह इंदौर आने के बाद सीधे विश्वविद्यालय जाएंगे और दोपहर को पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण करने के पश्चात विश्वविद्यालय के अफसर व अध्ययनशालाओं के हेड की बैठक भी लेंगे। इधर नए कुलपति को लेकर बुधवार को विश्वविद्यालय में दिन भर हलचल रही और अगवानी की तैयारियां भी जारी रही। उधर नए कुलपति के लिए कुलपति बंगला भी सज धज कर तैयार है। बंगले का रंग रोगन करने के साथ ही हर सुविधाएं जुटा दी गई हैं। इधर नए कुलपति प्रोफेसर सिंह से विश्वविद्यालय को काफी उम्मीद है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हरसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के कुलपति रहे प्रोफेसर सिंह के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में चुनौतियां कम नहीं रहेंगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर राजकमल गुरुवार को नए कुलपति प्रोफेसर DP सिंह को चार्ज सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। कुलपति पद से प्रोफेसर PK मिश्रा इस्तीफे के बाद से करीब 6 माह से प्रभारी कुलपति की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर राजकमल ने बुधवार को दिन भर जरूरी कार्य और फाइलें निपटाई। डॉक्टर राजकमल ने BTV न्यूज से चर्चा में कहा कि उन्होंने हर कार्य ईमानदारी और प्राथमिकता से करने का प्रयास किया है। समय पर परीक्षा व NAC दौरा उनकी उपलब्धि रही है। डॉक्टर राजकमल ने माना कि विश्वविद्यालय में सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि 12वीं योजना के तहत UGC के पास 60 करोड़ के अनुदान का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही विश्वविद्यालय को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए 33 करोड़ की ग्रांट का प्रस्ताव भेजा गया है। जाते जाते करीब 40 कॉलेजों को संबद्धता देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कमियां दूर करने के लिए कॉलेजों को पत्र लिखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन ने 30 जून तक कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं और उसके बाद कमियों की अगर वो पूर्ति करते हैं तब उनको उसके बाद संबद्धता उनको जारी की जाएगी। तो
उनको मतलब लेटर जारी करना बहुत ज़रूरी था। क्यों लेटर जारी जरूरी है? जिसके पास कमियां हैं उसको पूरा मिल जाना चाहिए कि उसके पास ये कमियां हैं, तो तत्काल वो कमियां पूर्ति करके विश्वविद्यालय से वो संबद्धता ले लें। हमारे विश्वविद्यालय के अधिनियम में लिखा है कि जो महाविद्यालय 10 अप्रैल तक अप्लाई कर देते हैं उनको 30 जून तक संबद्धता हमको देनी आवश्यक है। तो हमने जो है ना ये प्रक्रिया की है कि 30 जून तक, क्योंकि कार्य परिषद हो नहीं पा रही है, तो इसलिए हमने, और जिससे मतलब ऑनलाइन एडमिशन अभी हो रहे हैं, तो जिससे छात्रों को वो नुकसान नहीं हो, तो वो प्रक्रिया की है। बाकी अगर कोई कॉलेज में ऐसा होगा कि कॉलेज अगर वो कमियां दूर नहीं करता है तो उसका एफिलिएशन हमेशा कैंसिल किया जा सकता है। डॉक्टर राजकमल ने कहा कि कुलपति की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद अपनी अध्ययनशाला में ज्यादा ध्यान देंगे। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए BTV न्यूज के साथ। दिल्ली से डेली कॉलेज पहुंचा विजयंत टैंक स्टूडेंट्स के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस टैंक को देखकर स्कूल के बच्चे खासे उत्साहित हो रहे हैं और कई सारी जिज्ञासाओं के साथ विजयंत को निहार रहे हैं। युवाओं का रुझान आर्मी की ओर बढ़ाने के मकसद से इन दिनों डेली कॉलेज में विजयंत टैंक को दिल्ली से लाकर रखा गया है। दरअसल इस टैंक को मुख्य रूप से स्टूडेंट्स के लिए पूर्व आर्मी चीफ जनरल VK सिंह ने अपना वादा पूरा करते हुए इंदौर भिजवाया है। इंदौर पहुंचा टैंक विद्यार्थी के लिए कौतूहल का विषय बना और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बच्चे कभी टैंक के ऊपर चढ़कर तो कभी घूम घूम कर टैंक की बारीकियों को जानने की कोशिश कर रहे थे। स्कूली बच्चों का कहना था कि फिल्मों में तो युद्ध में उपयोग किए गए टैंक को देखा था, लेकिन पहली बार असली में टैंक देखने को मिला है। स्टूडेंट्स का यह भी कहना था कि टैंक को देखकर गर्व महसूस हुआ। बढ़िया लग रहा है। इससे पहले मैंने टैंक सिर्फ मूवीज में देखा था, आज असली में देख लिया और बढ़िया है। और ये यहाँ पर लाना पे जो टैंक की बहुत दिक्कत हुई थी। स्कूल में एक ऐसा टैंक ला के रखा गया है, इससे हमको बहुत सीखने के लिए मिलेगा, डेफिनेटली ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। और जैसे एक फाइटर प्लेन पहले से यहाँ पे है, वैसे एक और चीज़ आ गई है, तो हेरिटेज स्कूल हेरिटेज के में जाता है एक और चीज़, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, डेफिनेटली। इंदौर पहुंचा विजयंत टैंक इंडिया में ही बनकर तैयार हुआ और फिर आर्मी को सौंपा गया था। 40 टन वजनी यह टैंक 70 के दशक में आर्म फोर्स की शान रह चुका है। इस टैंक को आर्मी चीफ ने अपना वादा निभाते हुए डेली कॉलेज को सौंपा है, जिसे स्कूली बच्चों के अलावा डेली कॉलेज का स्टाफ हर दिन निहार रहा है। इस टैंक के आसपास इतिहास से जुड़े पोस्टर्स भी लगाए जाएंगे। शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे SSP कार्यालय के सामने ही खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को कोर्ट पेशी से लौटते वक्त एक बदमाश को गोली मार दी गई। घायल हुआ बदमाश 2011 में चंदननगर में हुए हत्याकांड का आरोपी है। बताया जा रहा है कि रीगल पर हुई इस गोलीकांड की घटना को उसी का बदला लेने के मकसद से अंजाम दिया गया है। घटना के बाद मौके से बदमाश भाग खड़े हुए। बुधवार को SSP ऑफिस के सामने सरेआम गोलीकांड हुआ। पुलिस के मुताबिक फरियादी धर्मेंद्र पवार 16 मार्च 2011 में चंदननगर थाना क्षेत्र में हुए बदमाश गब्बर की हत्या का आरोपी है। धर्मेंद्र अपने साथियों के साथ बुधवार को इसी केस के सिलसिले में कोर्ट गया था, जहां न्यायाधीश के छुट्टी होने के कारण वह अपने साथियों के साथ कोर्ट से निकलकर रीगल टॉकीज के पास चाय की दुकान पर खड़ा था। तभी 2 गाड़ियों पर 3 लोग आए और इनके बीच हाथापाई और झूमा झटकी हुई। उसी दौरान मुंह पर नकाब पहने हुए एक बदमाश ने धर्मेंद्र को गोली मार दी, जो उसके चेहरे को छूते हुए निकल गई।
धर्मेंद्र के मुताबिक वह रीगल चौराहे पर पुलिस चौकी के पास चाय की दुकान पर अपने साथियों के साथ खड़ा था, तभी आरोपी टिंका आया। उसके हाथ में पिस्टल थी। मैंने पिस्टल पकड़ने की कोशिश की, उसी दौरान गोली चल गई, उसमें से निकला बारूद और छर्रे लगे हैं। वहीं एएसपी मनोज राय ने बताया कि धर्मेंद्र 2011 में चंदन नगर में हुए हत्याकांड का आरोपी है और इनका पुराना विवाद है और संभवतः उसी के चलते बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम दिया है। थाना चंदन नगर के हत्या के प्रकरण में आरोपी धर्मेंद्र सनाप अंतर सिंह पवार ये कोर्ट में पेशी के आया हुआ था। पेशी में कोर्ट में मजिस्ट्रेट के नहीं होने पे ये अपने साथियों के साथ रीगल चौराहे के पास चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे। उस घटना में मृतक गब्बर और घनश्याम के जो साथी हैं वो भी कोर्ट में आए हुए थे। चाय पीने के दरमियान धर्मेंद्र का ऐसा कहना है कि वहाँ पे आए, जिसमें टिंका और त्रिलोक को ये जानता है, जो मृतक गब्बर के साथी हैं। वहाँ उतरे और उसमें से टिंका ने एक उसके पास कट्टा था, फायर इनके ऊपर किया है। इनको कोई चोट तो नहीं आई है, छर्रे एक दो लगे हुए हैं इनको, और उसमें बाइक का नंबर भी आ गया है और टीमें लगी हुई हैं इनको। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में अपराधियों ने हैरान करने वाली वारदातों को अंजाम दिया है और अपराधी खुलेआम अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं रीगल पर हुई सरेआम गोलीकांड की इस घटना को बदमाशों द्वारा पुलिस को दी गई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। चंदननगर थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर की हत्या व 58 लाख की डकैती का पर्दाफाश करते हुए किशनगंज पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 40 लाख के टायर और ट्रक कंटेनर जब्त किया है। चंदननगर थाना क्षेत्र में 25 जून की शाम को अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना पर जांच शुरू की गई थी। एडिशनल एसपी राकेश सिंह के अनुसार लाश की पहचान होने के बाद वेंकटेश ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हेमंत शर्मा ने बताया कि विजय 23 जून को बड़ौदा से ट्रक कंटेनर में 40 लाख रुपए कीमत के अपोलो टायर लेकर निकला था और 25 जून तक इंदौर पहुंचना था, मगर वो नहीं पहुंचा। यह जानकारी मिलते ही पुलिस के सामने हत्या और डकैती की कहानी साफ हो गई थी। मृतक विजय से अज्ञात आरोपी हत्या कर 40 लाख रुपए कीमत के टायर और 18 लाख रुपए कीमत का ट्रक ले उड़े थे। किशनगंज पुलिस ने विजय की हत्या के आरोप में 5 आरोपी करण सिंह, नौशाद खां, फारूक खां निवासी धार, बबलू उर्फ फारूक निवासी बेटमा और इस्लाम खां निवासी सदर को गिरफ्तार कर लूटे गए टायर और ट्रक जब्त किया है। दरअसल किशनगंज पुलिस ने 26 जून की रात को चेकिंग के दौरान 5 लोगों को संदिग्ध परिस्थिति में करुंदिया चौपाटी के पास से ट्रक ले जाते हुए पकड़ा था। एडिशनल एसपी राकेश सिंह ने पत्रकारों को बताया कि आरोपियों से सख्ती से पूछताछ के दौरान स्वीकारा कि ड्राइवर विजय यादव को धार और तिरला के बीच रोककर अपनी वेन में पटक लिया था और कलारिया ग्राम के पास पुलिया के नीचे गमछे से गला घोंटकर हत्या कर ट्रक ले भागे थे। रहा कि एक लाश मिली परसों शाम को, अपने को सूचना आई, चाना चंदन नगर में टीआई साहब मौके पहुंचे, देखा एक व्यक्ति जो है जो हार्ट टेकरी के बाद जो नई पुलिया बनी हुई उसमें नीचे पड़ा हुआ है। देखने पे ऐसा लगा कि कोई ट्रक का ड्राइवर है, क्योंकि हाथ में कुछ आयल वगैरह लगा हुआ था। उसके बाद जो है उस व्यक्ति को पीएम के लिए भेजा गया और हमने पता करने की कोशिश की। टोटल 7 लोगों ने सरदारपुर के पास से आते हुए एक ट्रक जो वेंकटेश ट्रेवल्स कंपनी का है, जिसका उक्त मृतक विजय यादव ड्राइवर था, उसको ओवरपावर किया और इसको जो हार्ट टेकरी के पास लाकर उसको हत्या करके उसकी लाश फेंक दी और उस ट्रक को लेकर वो लोग गायब हो गए थे। वो एक डकैती के साथ हत्या थी जो 7 लोगों के द्वारा घटित की गई थी, जिसमें 5 आरोपी हमारी हिरासत में हैं। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपियों से और भी बड़ी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। बुधवार रात संचार नगर में रहने वाले इंटीरियर डेकोरेटर के घर से चोर लाखों रुपए की नकदी ले उड़े। शातिर चोरों ने नकदी पर तो हाथ साफ किया ही, साथ ही फ्रिज में रखी आइसक्रीम भी चट कर गए। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। संचार नगर में रहने वाले राव परिवार के घर चोरों ने बुधवार रात धावा बोला।
चोरों ने घर के बाहर लगा ताला खोला और घर की अलमारी के लॉकर में रखे 4,70,000 रुपए चुरा ले गए। दरअसल इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने वाले अनिल राव संचार नगर में अपने भाई और माता पिता के साथ रहते हैं। फरियादी अनिल राव ने बताया कि बुधवार रात वो और उनके भाई का परिवार घर में सो रहे थे, जबकि उनके माता पिता छत पर सो रहे थे। राव ने बताया कि माता पिता रोज रात को घर में ताला लगाकर जाते हैं। बुधवार रात चोरों ने मौका पाकर ताला खोला और घर में रखी अलमारी के लॉकर से 5.25 लाख रुपए की नकदी गायब कर दी। चोरों ने घर में किसी और वस्तु को हाथ भी नहीं लगाया। तो अलमारी में से पर्टिकुलर एक लॉकर में से कैश चला गया। हम लोग अपने अपने बेडरूम में सोए हुए थे, हम दोनों भाई हैं अपने अपने बेडरूम में थे। फादर मदर छत पे सोते हैं गर्मी के कारण। हम लोगों को बिल्कुल हर्ट नहीं है। कूलर चल रहा था, कूलर में पता नहीं चल पा रहा था। एक्चुअली मैंने भी एक प्लॉट बेचा था, उसका पेमेंट था, तो बैंक में डालने के पहले हम लोग एक फ्लैट पे हमारी डील चल रही थी, तो मैंने सोचा यही एडवांस दे देंगे इसको, बैंक में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो घर पे रखा हुआ था। ज़्यादा पुराना है, मैंने 15 दिन पुराना कैश। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर का ताला तोड़ने के बजाय उसे किसी तरह खोला है। कमरों के बाहर से कड़ी लगाकर घर के सदस्यों को बंद कर दिया ताकि वो जागने पर बाहर न आ पाए। चोरों ने फ्रिज में रखी आइसक्रीम भी चटकी और घर में ही खाई, साथ ही घर में गंदगी भी फैलाई। खजराना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बुधवार दोपहर अतिक्रमण के मुद्दे पर भाजपा नेता व पूर्व पार्षद ने पाटनीपुरा चौराहे पर क्षेत्रीय रहवासियों को साथ लेकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान नेताजी ने चौराहे पर हंगामा तो किया ही, साथ ही सीएसपी से बदसलूकी भी की। सूत्रों के मुताबिक चक्का जाम के पीछे क्षेत्रीय व्यापारी से लेन देन का विवाद है। बुधवार दोपहर भाजपा से पूर्व पार्षद रह चुके लाल बहादुर वर्मा ने अतिक्रमण और पानी के मसले पर क्षेत्रीय रहवासियों के साथ मिलकर पाटनीपुरा चौराहे पर चक्का जाम किया। करीब पौन घंटे तक चले चक्का जाम के बाद निगम के अतिरिक्त कमिश्नर के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया गया, मगर चक्का जाम के दौरान पूरे वक्त भाजपा नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे और महापौर पर पक्षपात करने और अतिक्रमण करने वालों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वहीं पूरे घटनाक्रम के दौरान भाजपा नेता ने सीएसपी देवेंद्र सिंह राजपूत से हुज्जत भी की। दरअसल सूत्रों की माने तो यहां चक्का जाम सुभाष नगर क्षेत्र में व्यवसायी बनवारी लाल सोनी से हुए लेन देन के विवाद के बाद किया गया। सोनी के मुताबिक लाल बहादुर वर्मा ने कुछ दिन पहले ही उनसे मंदिर बनाने के नाम पर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। रुपए देने से इनकार करने पर लाल बहादुर वर्मा द्वारा लगातार धमकाया जा रहा था। विवाद कुछ नहीं है, विवाद लाल बहादुर वर्मा करके एक पार्षद का भाई, उसके कुछ गुंडों के साथ आया था। वो 5 लाख रुपए मांग रहा था कि अगर इस क्षेत्र में आपको रहना है, आपके परिवार को रहना है, तो आपको ये पैसे देना पड़ेंगे, अन्यथा आपका जो मकान बना रहा हो हम उसको तोड़वा देंगे। कितने पैसे की डिमांड है? 5 लाख। क्या कहना है उनका? मैंने कहा भैया इतने रुपये कोई है, इतने रुपये हम खुद ही मकान बनाने में परेशान हुए, 5 देंगे आप, तो हम देते ही पैसे, किस बात के पैसे देंगे। आपने कब लिया मकान, किससे लिया, ज़मीन किससे लिया? मैंने राजकुमार महेश्वरी से। हाँ, उन्होंने नक्शा पास करा दिया, नक्शे के अनुरूप ही मकान बन रहा है और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी संतुष्ट हैं, आके देख के गए और उन्होंने बोला कि मकान बिल्कुल वैध तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं चक्का जाम में आए लोगों की बात सुनकर समझ आता है कि लोगों को मसले की जानकारी दिए बिना चक्का जाम करवाया गया। ये यहाँ तोड़ फोड़ नहीं करने दे रहे ना, जो अवैध में वो तोड़ने नहीं दे रहे ना। और वार्ड में क्या क्या समस्या है आपकी? हमारे वार्ड में तो सब कुछ अच्छी सुविधा है, हमारे वहाँ सब सुविधा है पूरी। जहाँ काम करना चाहते हैं वो करने नहीं दे रहा है, जहाँ पे करना है वो करने नहीं दे रही। वो अवैध में है तो वो तोड़ना चाहते। हाँ तो हाँ अवैध बनी तो यही चक्का जाम करने आए। वहीं जब पूरे मामले में लाल बहादुर वर्मा से बात की गई तो बनवारी लाल के मकान के अतिक्रमण के साथ कई मुद्दे गिनाते हुए महापौर पर काम न करने और करोड़पतियों की मदद करने का आरोप लगाया। एक तो वार्ड में विकास नहीं हो रहा है। MIC में आज एक टंकी पिछले 1 साल से पड़ी हुई, मंजूर होने के लिए महापौर के पास मंजूर नहीं कर रहा है। एक अतिक्रमण हमने जनता क्वार्टर का बहुत दिनों से हटाया है, वहाँ के पोल शिफ्टिंग कर रहा है, 1-1.5 साल हो गया। लोगों ने सच्चे से अतिक्रमण हटाए थे, महापौर जी वो मंजूर नहीं कर रहे। आज हमने पूरे वार्ड में अतिक्रमण हटा के गरीबों का हटाए। आज एक मुन्ना लाल सोनी है, उसका बहुत बड़ा अतिक्रमण कर रहा है।
उसको महापौर ने रुकवाया क्योंकि वो करोड़पति है, इसलिए रुकवा दिया। गरीबों को तोड़ रहे हैं, अमीरों को क्या छोड़ रहे। दरअसल सोनी को अतिक्रमण मामले में कोर्ट से स्टे मिला है, लिहाजा बौखलाहट में नेताजी ने रहवासियों के साथ चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने चक्का जाम करने वालों में पूर्व पार्षद लाल बहादुर वर्मा सहित 12 लोगों तथा अन्य 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने देश के पहले मेडिकल हब का लेआउट बनाकर TNCP को पास करने के लिए भेज दिया है। नक्शा भेजने के बाद प्राधिकारी ने इसके 1 सप्ताह में पास होने की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि योजना करीब 500 एकड़ में प्रस्तावित थी, जिसमें से 70 एकड़ जमीन इंदौर आ रही IT कंपनियों को दी जा चुकी है। वही बची हुई जमीन पर विकास कार्यों समेत 107 एकड़ जमीन किसानों को दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इन सारे बंटवारे के बाद बची महज 108 एकड़ पर ही परियोजनाएं आ पाएंगी। इस परियोजना में आम सुविधाओं जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत कई सुविधाएं भी शामिल की गई है। इंदौर उज्जैन रेलवे खंड पर बिजली से ट्रेन दौड़ने के बाद अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद आबिदुल्ला खां आजमी के सांसद प्रतिनिधि और कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी तारिक खान ने कहा कि पूर्व सांसद आजमी के प्रयासों से ही इंदौर को विद्युत ट्रेन की सौगात मिली है। आजमी ने ट्रेन के लिए संसद से लेकर अन्य क्षेत्रों में आवाज बुलंद की थी। कांग्रेस नेता तारिक खान ने आगे बताया कि अब इंदौर उज्जैन रेलवे लाइन के दोहरीकरण और इंदौर महू मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी और जरूरत पड़ी तो इसके लिए जन आंदोलन भी किया जाएगा। खान ने कहा कि ट्रेनों पर रेल यात्रियों के बढ़ते दबाव के चलते इंदौर उज्जैन रेल लाइन पर दोहरीकरण का कार्य किया जाना नितांत जरूरी हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। शिवानी हत्याकांड के आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट में हंगामा, वकीलों के साथ लोगों ने किया आरोपियों की जमकर पिटाई, पुलिस से भी हुई मारपीट, वकीलों ने किया आरोपियों की पैरवी करने से इनकार, सुबह भी हुआ था थाने का घेराव। दिलीप और सुधीर के बचाव में सामने आए कैलाश स्वीकारी दोस्ती, केंद्र पर साधा निशाना, आयकर विभाग ने की थी दोनों पर कार्रवाई। मानसून की राह तक रहे लोगों ने शुरू किए जतन, अपनाया पुराना टोटका, कराया मेढक मेढकी का विवाह। चिड़ियाघर में आए नए मेहमान, अजगर ने दिए अंडे, 72 दिनों से बिना खाए पिए मादा अजगर से रही है अंडे, जल्द ही निकल आएंगे सारे बच्चे। विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर नहीं घोषित हुए 10वीं और 12वीं के रुके हुए परीक्षा परिणाम, विद्यार्थी हो रहे परेशान, जांच व अन्य कारणों से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रोके हैं रिजल्ट। शहर में अपराधियों के हौसले आसमान पर, एसएसपी ऑफिस के सामने गुंडों ने गुंडे पर सरेराह चलाई गोली, गुंडा बाल बाल बचा। और संचार नगर में चोरों का धावा, इंटीरियर डेकोरेटर के घर से उड़ाई 5 लाख की नकदी, आइसक्रीम भी की चट।